अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। ये नाज़ुन एजुकेटर्स है और आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी सी सबक आमोज़ कहानी लेकर आई हूँ। और इसमें हम बताएंगे कि मेहनत जो है वो क्यों ज़रूरी है। ठीक है, ओके। एक गांव होता है, प्यारा सा गांव होता है, बहुत पुरसुकून सा, पहाड़ों के दरमियान घिरा हुआ एक खूबसूरत सा गांव। एक दिन सूरज चमक रहा होता है और दो दोस्त आसिफ और इमरान जो हैं वो एक दूसरे के साथ मौजूद होते हैं। आसिफ ने नीला कुर्ता पहना होता है, वो एक बड़े से दरख्त के नीचे उसकी ठंडी छाँव में सुस्ती से लेटा हुआ होता है, बैठा हुआ होता है और वो ऐसे ख्वाब देख रहा होता है कि मेहनत किए बगैर वो बहुत अमीर हो जाए, बहुत उसके पास पैसा आ जाए। जबकि दूसरी तरफ उसका एक और दोस्त होता है, इमरान, जिसने ब्राउन कलर के कपड़े पहने हुए हैं। वो करीब ही अपने बंजर और पथरीले खेत में सख्त मेहनत से हाल चला रहा होता है। इमरान आसिफ को समझाता है कि कामयाबी सिर्फ मेहनत से मिलती है, लेकिन आसिफ जो होता है वो उसकी बात नहीं मानता। वो बड़े बड़े ख्वाब बुन रहा होता है और अपनी किस्मत के चमकने का इंतज़ार कर रहा होता है। जबकि दूसरी तरफ इमरान उसे समझाता है कि अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाबी हासिल होगी। लेकिन वो एक सुस्त आदमी होता है, ख्वाब देखना पसंद करता है। वो चाहता है कि किसी तरह से दौलत उसके पास ऐसे ही आ जाए। अच्छा, उसे आसिफ समझाता है लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता है। फिर क्या होता है जी, एक दिन उसी गांव में शाम का वक्त होता है। दोनों दोस्त जो हैं फिर वो साथ साथ बैठे हुए होते हैं और गांव का एक ज़ईफ़ और बूढ़ा बाबा, जिसका नाम बाबा शाह होता है, वो भी वहाँ पर मौजूद होता है। दोनों दोस्त अपने पथरीले खेत के किनारे पर बैठा होते हैं और बाबा शाह से बातें कर रहे होते हैं। बाबा शाह उनकी बातें करते करते उनकी तरफ लाठी का सहारा लेकर झुकते हैं और राजदाराना अंदाज में सरगोशी करते हैं। सरगोशी वो क्या करते हैं, वो उन्हें बताते हैं कि इस बंजर खेत के नीचे बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है। वो राज से ये बात उन्हें बताते हैं। ये बात सुनकर इमरान के चेहरे पर थोड़ी सी हैरत आती है और थोड़ा सा शक होता है। लेकिन आसिफ, जो हमेशा ख्वाब बुनता रहता है कि जी किसी तरह मैं अमीर हो जाऊँ, किसी तरह मेरे पास रुपया पैसा आ जाए, मुझे मेहनत भी ना करनी पड़े, उसकी आंखें तो खुशी से और लालच से चमक उठती हैं। वो जब बाबा शाह की बात सुनता है तो बहुत खुश होता है और कहता है कि मैं तो ख़जाना इस खेत में से निकाल लूँगा। अच्छा, फिर जब रात होती है, रात को ठंडी और साफ़ सुथरी खूबसूरत सी चांदनी रात होती है। पूरे आसमान पर चाँद चमक रहा होता है, पूरा गांव सो रहा होता है। लेकिन ये जो दोनों दोस्त होते हैं, आसिफ और इमरान, ये लालटेन की रोशनी में अपने खेत की तरफ आते हैं और बुज़ुर्ग की बात पर यकीन करके दोनों दोस्त जो हैं वो रात के अंधेरे में बेलचे उठाकर खेत की खुदाई में लग जाते हैं। सारे खेत को खोद डालते हैं, उनके कपड़े मिट्टी से लैस हो जाते हैं, वो पसीने से शराबूर हो जाते हैं, लेकिन वो बाज नहीं आते और वो पूरा खेत जो है वो खोद डालते हैं, जगह जगह गहरे गड्ढे बना देते हैं। लेकिन खोद खोद के उन्हें कहीं पर भी कोई सोना या चांदी नज़र नहीं आती। आसिफ शदीद थकन और मायूसी का शिकार हो जाता है और कहता है कि यहाँ पे तो कोई किसी किस्म का सोना चांदी नहीं है, तो अब क्या करूँ? ये तो हम वैसे ही थकते रहें। लेकिन फिर क्या होता है कि वो लोग कहते हैं कि अब चलें, खुदाई तो हो चुकी है, तो अब हम ऐसे करते हैं, इसमें गंदम बो देते हैं। क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा डीप खोदा हुआ होता है। जब वो गंदम बोते हैं तो वहाँ पे गंदम बड़ी बड़ी सी उगाती है और वो क्योंकि उस ज़मीन के अंदर उन्होंने हल सही तरह से चलाया होता है, तो वहाँ पे अच्छी प्यारी सी गंदम लग जाती है। और 6 माह के बाद एक खूबसूरत सुबह जो है वो सूरज की किरणें जब पूरे माहौल को रोशन कर रही होती हैं, तो ये दोनों दोस्त आसिफ और इमरान अपने खेत में खड़े होते हैं, जो कभी बंजर और पथरीला था, लेकिन खुदाई की वजह से अब उसकी मिट्टी नरम हो चुकी थी। और क्योंकि उन्होंने गंदम बोई थी तो फसल एक लहराते हुए हरियाली के समंदर में बदल चुकी थी।
وہ اپنی شاندار فصل کو دیکھتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں، اور ان کو اب سمجھ آ جاتا ہے کہ بابا شاہ نے جس خزانے کا ذکر کیا تھا وہ زمین میں چھپا ہوا سونا نہیں تھا، بلکہ سخت محنت کا وہ پھل تھا جو آج فصل کی صورت میں ان کے سامنے موجود تھا۔ یعنی کہ انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ بابا شاہ نے یہ کہا ہے کہ اس کے اندر سونا موجود ہے، لیکن انہوں نے تو خزانے کا ذکر کیا تھا، اور وہ خزانہ جو تھا وہ یہی تھا کہ جب اس زمین کو جو پتھریلی بظاہر لگتی ہے، اگر اس کو اچھی طرح اس کی کھدائی کی جائے، اس کو نرم کیا جائے، اس کے اندر پھر گندم بوئی جائے تو بہت اچھی فصل ہوگی، تو وہ فصل پھر بہت اچھی ہوگی۔ دونوں اس بات کو سمجھ گئے کہ محنت کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اور وہ محنت کا پھل ان کے سامنے فصل کی صورت میں موجود بھی تھا۔ وہ دونوں بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اپنی درانتیاں لے کر جب فصل پک جاتی ہے تو اسے کاٹتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں، جو ضرورت سے زیادہ ہوتی ہے اس کو بیچ دیتے ہیں اور پیسے کماتے ہیں۔ اور اب دونوں دوستوں کی سمجھ میں یہ آ جاتا ہے کہ جب محنت کریں گے تو اس کا پھل جو ہے وہ انہیں میٹھا ملے گا۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ محنت ہی سب سے بڑا خزانہ ہے۔ جو لوگ شارٹ کٹ تلاش کرنے کے بجائے ایمانداری سے کوشش کرتے ہیں، قسمت انہی کا ساتھ دیتی ہے، ہمیشہ کامیابی بھی انہی کے قدم چومتی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔